तुम सुबह सुबह बारिश के शोर से उठते हो और घर से बाहर देखते हो तो बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आज स्कूल मत जा। जब तक तुम उठ के टीवी रूम में जाते हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी गरम गरम बॉर्नविटा का मीठा दूध लेके आती है। तुम टीवी के सामने बैठते हो और चलाते हो पावर रेंजर्स। आई नो सबको बहुत ही क्रेजी नॉस्टैल्जिया हिट हुआ होगा, पर ये सिचुएशंस वंस इन अ वाइल हुआ करती थी। इसलिए हम सब ने पावर रेंजर्स देखा तो है, पर उसकी कंप्लीट स्टोरी किसी को भी नहीं पता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर रेंजर डायनो थंडर की कंप्लीट स्टोरी और उसकी बैक स्टोरी भी। कैसे ब्लैक रेंजर ग्रीन रेंजर से एक साइंटिस्ट बना और ब्लैक रेंजर बन गया, कैसे रेड रेंजर सबसे घमंडी हुआ करता था और कैसे व्हाइट रेंजर सबसे बुरा और येलो रेंजर सबसे सुंदर हुआ करती थी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही लेजेंडरी और ओजी बंदे से जिसका नाम होता है टॉमी ओलिवर। ये वन ऑफ द फर्स्ट पावर रेंजर होता है जो कि फर्स्ट पावर रेंजर सीरीज पावर रेंजर माइटी मॉर्फिन के अंदर ग्रीन रेंजर होता है। अभी टॉमी ओलिवर एक आइलैंड पे फंसे होते हैं और कुछ क्रिएचर्स और मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उन्हें एस्केप करने की कोशिश करते हैं। यह आइलैंड लिटरली ब्लास्ट होने वाला होता है और उससे एक सेकेंड पहले टॉमी कूद जाता है पानी में और वहां से एस्केप कर जाता है। तो कुछ सालों बाद हम टॉमी ओलिवर को रीवसाइड हाई स्कूल में देखते हैं जहाँ पे वो एज अ साइंस टीचर काम कर रहे होते हैं। फिर हमें हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो किसी न किसी शैतानी की वजह से डिटेंशन में होते हैं। गेस व्हाट, किसके साथ? डॉक्टर ओलिवर के साथ। टॉमी ओलिवर हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स को एक साइंस म्यूजियम में ले जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी डिटेंशन को मैं कैंसिल कर दूंगा अगर यहाँ पे तुम कुछ क्रेजी ढूंढ देते हो तो। टॉमी को वहाँ दिखता है कि ये म्यूजियम एंटोन मर्सर ऑपरेट करता है। Anton Mercer? That's impossible. जो कि टॉमी का पुराना कलीग होता है और टॉमी को ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए टॉमी उसका नाम देख के बहुत हैरान होता है। फिर टॉमी जब म्यूजियम में घूम रहा होता है तो उसके ऊपर एक रोबोटिक डायनासोर हमला कर देता है जो टॉमी को हाईवे तक फॉलो करता है और फिर एक पुल से टकरा के खराब हो जाता है या मर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर जंगल में घूम रहे होते हैं और फिर वो एक केव में गिर जाते हैं जहाँ पे एक अंडरग्राउंड लैबोरेटरी होती है और वहां पे पड़े होते हैं डायनोस्टोन यानी कि 3 चमकते पत्थर जिनसे हमारे मेन कैरेक्टर्स को उनकी पावर मिलती है। फिर जैसे ही हमारे हीरोज केव से बाहर निकलते हैं उनके ऊपर वही मॉन्स्टर हमला कर देते हैं जिन्होंने ओलिवर पे हमला किया था। New plan. Run! पर हमारे हीरोज एक एक मॉन्स्टर का कच्चा उतार के तमाचे पे तमाचे बजा देते हैं अपनी नई मिली शक्तियों के साथ। फिर वो लोग जंगल से निकल के अपने स्कूल चले आते हैं जहाँ पे येलो रेंजर कहती है कि भाई ये सब मैं नहीं पढ़ूंगी, इन सब में बकवास चीज़ें ये सब, ये लो पत्थर अपना काम करो। पर उसी के 2 मिनट बाद उसे किडनैप कर लेते हैं वो सेम मॉन्स्टर्स। फिर रेड रेंजर और ब्लू रेंजर जाते हैं डॉक्टर ओलिवर के घर उन्हें बताने के लिए, अरे यार वो येलो रेंजर को लेके प्लीज हेल्प अस आउट। अब क्या हमारे हीरोज येलो रेंजर को बचा पाएंगे? अब क्या हमारे हीरोज येलो रेंजर को कन्विंस कर पाएंगे कि यू हैव टू बी द येलो रेंजर एंड द क्रश ऑफ एवरी यंग चाइल्ड? ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। रेड रेंजर और ब्लू रेंजर जब टॉमी ओलिवर के पास आते हैं तो टॉमी ओलिवर उन्हें समझाता है कि वो कौन लोग हैं जो इन पे हमला कर रहे हैं और कहाँ पे वो येलो रेंजर को लेके गए होंगे। और यहाँ पे कीरा एल्सा और जेल्ट्रैक्स से लड़ती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। टॉमी कीरा को बचाने के रास्ते में रेड रेंजर और ब्लू रेंजर को बताता है कि वो लोग कौन है जो इन पे हमला कर रहे हैं। उनका नाम टेरेनोड्रोन्स है और वो टॉमी ने ही बनाए हैं अपने कोलीग एंटोन मर्सर के साथ जो मिस्टीरियसली गायब हो गया था। ओलिवर बताता है कि उन्होंने टेरेनोड्रोन्स को डायनासोर और रोबोट का डीएनए मिला के बनाया होता है और जब वो उन्हें बता रहा होता है तो ये होता है। फिर हम मिलते हैं हमारे शो के विलेन से जिसका नाम होता है मेसगॉग। फिर यहाँ ये मॉन्स्टर जिसका नाम जेल्ट्रैक्स होता है ये हमारे हीरोज से लड़ता है और यही हमें पता चलता है जो स्टार्टिंग में जो आयरन ब्लास्ट हुआ था वो शो के विलेन मेसगॉग की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो ढूंढ रहा था उन जेम्स को जो हमारे हीरोज ने ढूंढ लिया। पर हमारे हीरोज डायनास्टोन की पावर यूज करके जेल्ट्रैक्स को बैक टू पेविलियन भेज देते हैं और अगले दिन हमारे वोल्डेमॉर्ट का चीचा और डायनासोर का रिश्तेदार मेसगॉग एक अटैक प्लान कर रहा होता है सिटी पे मेगाजॉर्ड्स के थ्रू। They won't know what's hit them until it's too late. भूकंप आ रहा होता है और सारे लोग भाग रहे होते हैं। एकदम से टॉमी आता है और हमारे हीरोज को कहता है, अबे रुको रुको रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो पागलो, तुम ही तो बचाओगे। और उन्हें अपनी लैब में ले जाता है। लैब में ले जाके फाइनली उन्हें ऑफर करता है उनके मॉर्फर्स और उन्हें बना देता है फुल फ्लेज्ड
पावर रेंजर्स। हमारे हीरोज मॉर्फर्स का यूज करके पावर रेंजर बन जाते हैं, टेरेंट्रॉन्स को तोड़ देते हैं, ज़ेल्ट्रैक्स को फोड़ देते हैं। पर उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेगाजॉर्ड्स अभी भी दुनिया पे हमला कर रहे हैं और मेसेगॉग का शिप हवा में लटका हुआ है। तो वो लोग अपने मॉर्फर्स का यूज करते हैं और सारे मेगाजॉर्ड्स को टेम कर लेते हैं, यानी कि उन्हें अपना बना लेते हैं। अगले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे ब्लू रेंजर अपना नॉर्मल हैंग आउट प्लेस दिखाता है अपने बाकी दोस्तों को, और ये उनका अड्डा बन जाता है जहाँ पे बैठ के वो पूरा पावर रेंजर शी ऑपरेट करते हैं। ब्लू रेंजर को डॉक्टर ऑलिवर का कॉल आता है। वो कहता है भाई तूने अंडे देखने हैं? ब्लू रेंजर कहता है क्या? कहता है अरे नहीं भाई, गलत नहीं समझ, तुम्हारे मेगाजॉर्ड्स ने अंडे दे दिए। फिर ब्लू रेंजर और डॉक्टर ओलिवर मेगाजॉर्ड्स के अंडे देख रहे होते हैं और एकदम से एल्सा और ज़ेल्ट्रैक्स उन पे हमला कर देते हैं। पर इस बार वो लोग इन पे भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास इनकी पूरी टीम नहीं होती। तो ये लोग रेड रेंजर और येलो रेंजर को कॉल करते हैं। रेड रेंजर अपने मैच में होता है और उसको एक्चुअली एक फुटबॉलर बनना होता है और वो उसकी टीम का बेस्ट खिलाड़ी होता है, तो उसके लिए वहाँ से जाना बहुत मुश्किल होता है। बट इवेंचुअली वो अपना माइंड बना लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। वो उनकी मदद करता है ज़ेल्ट्रैक्स और एल्स्ट्रा से और बाकी टेरेंट्रोन से लड़ता है और वो लोग फाइनली वापस आ जाते हैं। ब्लू रेंजर और येलो रेंजर सोच रहे होते हैं भाई ये अंडे से निकलेगा क्या। उतने पीछे से एक लड़का आता है जो कीरा की तरफ देखता है और मुझे लगता है, किसी को बताना मत, कि कीरा को थोड़ा सा इस लड़के पे क्रश भी है। मेसेगॉग कहता है मेरे को अंडे चाहिए, मेरे को वही अंडे चाहिए, सेम टू सेम कलर। तो अंडे पाने के लिए वो लोग डायनासोर और किसी अजीब सी चीज का डीएनए मिक्सिंग करते हैं, एक अजीब सा मॉन्स्टर बनाते हैं और उसको भेज देते हैं, जा बेटे जा और भिड़ ले इन रेंजर से। वो मॉन्स्टर भाग रहा होता है और हमारे हीरोज रैप्टर राइडर पे बैठ के उसका पीछा करते हैं। ये वही रैप्टर राइडर है जो अंडे से निकले हैं। फिर हमारे हीरोज विलन को पीट के उसकी चटनी बना देते हैं, पर मेसेगॉग हाइड्रो रीजनरेटर का यूज करके उसे एक ज़ॉर्ड जितना बड़ा बना देता है। फिर हमारे हीरोज अपना मेगाज़ॉर्ड बुला के फिर से उसकी चटनी बनाने में लग जाते हैं। इससे पहले रेड रेंजर को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्या मेरे को लाइफ से यही चाहिए, क्योंकि उसे फुटबॉलर बनना होता है। पर इस एपिसोड के बाद वो एक छोटी बच्ची को बचाता है और उसे लगता है कि यार किसी को बचाने से बेहतर और क्या हो सकता है, मेरे को यही करना है, लेट्स डू इट, ब्रिंग इट ऑन गाइज। फिर टॉमी हमारे रेंजर से मिलने के लिए हिली साइबर स्पेस जा रहा होता है, जो कि उनका अड्डा होता है, और एकदम से ज़ेल्ट्रैक्स और टेरेंट्रॉन्स आके ओलिवर को किडनैप कर लेते हैं। और फिर ओलिवर का क्या होता है ये पता लगेगा अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम मेसेगॉग को देखते हैं जो कि टॉमी के साथ बैठा हुआ है और उससे बोलता है बेटे सुन, तेरी तो मैं 3 किडनी निकालूंगा, 3 की 3। कहता भाई 2 थी किडनी, अरे फिर 2 निकाल लूंगा भाई। उसके बाद हमारे रेंजर सोचते हैं अरे भैया हमें तो ओलिवर को ढूंढना पड़ेगा, तो वो उसके घर जाते हैं, उसकी लैब में जाते हैं। उसकी लैब में जाके रेंजर्स को पता लगता है भाई हमारा टीचर कोई आम आदमी नहीं है, वो तो माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स यानी कि 1959 इतना पुराना सबसे पहला लेजेंडरी पावर रेंजर है। उसके बारे में उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती है। फिर अब आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो लोग पीछे देखते हैं, उन्हें देखते हैं हेली। वो कहते हैं हेली तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबे तुम ना कच्चा नींबू समझा गए मेरे को, सब पता है मेरे को सब पता है मेरे को भाई, पावर रेंजर है तू, वो काला हरा पीला पूरे स्पेक्ट्रम में घूम चुका है, सब पता है मेरे को। तो पावर रेंजर कहते हैं भाई इतना जब पता है तो ये भी बता दे ओलिवर है कहाँ। वो कहती है शायद मेरे को पता है वो कहाँ है। उसे मेसेगॉग ले गया उसकी 3 किडनी लेने। फिर ये लोग कहते हैं भाई किडनी तो 2 थे, फिर 2 ले लेगा ना यार, वो जबरदस्ती कर देता है। वो लोग टॉमी के कंप्यूटर में बैठ के कुछ ढूंढ रहे होते हैं जिससे टॉमी का पता लग सके। टॉमी के कंप्यूटर से उन्हें पता लगता है कि मेसेगॉग ने पूरी सिटी के अंदर पोर्टल्स लगा रखे हैं जहाँ से उसके बंदे आ जा सकते हैं। फिर उन्हें वहाँ पे एक रास्ता मिल जाता है कि उन पोर्टल्स के थ्रू ये जाके टॉमी को बचा सकते हैं। टॉमी के कंप्यूटर में उन्हें उसका मैसेज मिलता है जिसमें वो कहता है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये 3 पावर रेंजर्स हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अब हम देखते हैं हमारे हीरोज अपनी चमकती धमकती साइकिलों में बैठ के मेसेगॉग को पोर्टल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब हमारे हीरोज वहां पे पहुंचते हैं तो एल्सा और ज़ेल्ट्रैक्स एक नए मॉन्स्टर के साथ और कुछ टेरेंट्रोन्स के साथ इनका रास्ता रोकने आते हैं, पर बैंग 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 हमारे हीरोज इनको फोड़ देते हैं। अपनी नई मिली साइकिल से छू 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 पिचकारी छोड़ते हैं और पोर्टल के अंदर एंट्री लेते हैं। अंदर जाके वो टॉमी को बचाते हैं और वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं।
फिर वो कुछ फालतू के भाड़े के गुंडों से लड़ते हैं और टॉमी मेसगॉग का पत्थर चुरा के भाग जाता है। वो कहता है पहले अंडे ले लिए अब पत्थर ले लिया, अब मेरे को वो पत्थर मांगता है, सेम टू सेम कलर। तो हमारे हीरोज मेसगॉग का पत्थर लेके वहां से कल्टी हो लेते हैं। पीछे पीछे मेसगॉग ज़ेल्ट्रैक्स और एल्सा कुछ टेरेंट्रोन्स को भेजता है, जाओ मेरा पत्थर लेके आओ, मेरे को वापिस वही चाहिए। अब बहुत सैड पार्ट है गाइस, उतने में ज़ेल्ट्रैक्स अपनी छड़ी घुमा के टॉमी ओलिवर को समाप्त कर देता है। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। टॉमी ओलिवर इज बैक विद ब्लैक रेंजर की शक्तियां जो कि उसे गायब कर सकती है। और वो कहता है ज़ेल्ट्रैक्स तूने मुझे मिस तो बहुत किया होगा ना बेबी गर्ल। तो अब तुम समझ ही रहे होगे। तो पावर रेंजर्स इनकी पिटाई करते हैं। मेसगॉग हाइड्रो रीजेनरेटर चला देता है, फिर वो मेगाजॉर्ड बन जाता है। पर इस बार क्योंकि नया ब्लैक रेंजर आया है तो हमारे 3 रेंजर मिलके अपने जॉर्ड के साथ उसका खात्मा नहीं कर पाते हैं। मतलब बेसिकली वो मॉन्स्टर अपने 3 रेंजर को पीट देता है। पर फिर हेली बोलती आ रहे रुको रुको रुको, अभी ब्लैक रेंजर का जॉर्ड बाकी है। फिर ब्लैक रेंजर का जॉर्ड उनके जॉर्ड से मिलके माइक टाइसन बन के मुक्के चढ़ा देता है और पीट देता है फिर से। अब क्या हुआ, फिर से मेसगॉग हार गया। मतलब मेसगॉग साला हारा ही जा रहा है, कोई शर्म ही नहीं है। अब टॉमी का वो कुलीग याद है, एंटोन मर्सर, जिसके साथ टॉमी ने काम किया था, टेरेंट्रोन्स बनाए थे और टॉमी को लगता था वो मर गया। Guess what? Here is the twist. वो जिंदा है और वो उस नए लड़के जो कि आने वाला व्हाइट रेंजर है उसका पिताजी है। तो एंटोन मर्सर अपने बेटे से मिलने आता है हेली साइबर स्पेस में और टॉमी को देख के कहता है अबे सुने छुट्टी नहीं है, चल दिमाग का। अब हमारा क्यूटी पाई मेसगॉग क्या कर रहा है, ऑब्वियसली वो दुनिया को खत्म करने का प्लान बनाना है। इस बार उन्होंने गधे और डायनासोर का जेनेटिक मिला के कुछ ऐसा बना दिया जो किसी की जवानी छीन लेता है। I mean, उनकी यूथनेस छीन के उन्हें बूढ़ा बना देता है। फिर कोई एक वर्ल्ड फेमस पॉप स्टार होती है जो हमारी कीरा की दोस्त होती है, मतलब पहले उसके साथ काम कर चुकी होती है, और वो विलन उसकी जवानी चूस लेता है, यानी कि उसे बूढ़ा बना देता है। गंदी बातें या नहीं होती है गंदी बातें नहीं करनी, मेरी मम्मी वीडियो देखती है। फिर क्या था, वहां पे पावर रेंजर पहुंच जाते हैं, उसको पीट देते हैं। पर उसको पीटने के बाद कहानी खत्म थोड़ी होती है। उसके बाद मेसगॉग कहता है हाइड्रो रीजेनरेटर, फिर वो बड़ा हो जाता है। पर फिर हमारे पावर रेंजर से दोबारा पीट देते हैं। एवरीडे शिट यार, मतलब ऐसा ही होता है बाहर। तो तुम कभी गए नहीं हो ना, ऐसा ही होता है बाहर, पावर रेंजर होते हैं सच के। व्हाइट रेंजर देखता है एंटोन मर्सर के ऑफिस के अंदर एक पोर्टल है जिसके अंदर वो चले आते हैं। तो व्हाइट रेंजर बहुत क्यूरियस होता है और उसके पीछे पीछे जाता है और एकदम से वो मेसगॉग के बेस में पहुंच जाता है। वो देखता है कि टेबल पे एक वाइट सी चीज चमक रही है। जैसे वो उसके पास जाता है वो उसके हाथ से लिपट जाती है और यहीं पे इसको व्हाइट रेंजर की शक्तियां मिल जाती है। पर यहीं पे अब एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि ये व्हाइट रेंजर अपने कंट्रोल में नहीं है बल्कि स्टोन के कंट्रोल में है, जो कि एक ईवल एंटिटी है। फिर एल्सा और ज़ेल्ट्रैक्स व्हाइट रेंजर को पकड़ने के लिए एक मॉन्स्टर भेजते हैं, पर व्हाइट रेंजर उसे हरा देता है। साथ ही साथ वहाँ पे पावर रेंजर्स भी आ जाते हैं और पावर रेंजर्स को भी व्हाइट रेंजर हरा देता है और उनको एक वार्निंग के साथ छोड़ देता है। इससे हमें पता चलता है कि व्हाइट रेंजर एक्चुअली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम व्हाइट रेंजर को देखते हैं कि वो एक ज़ॉर्ड एग को हैच कराना चाह रहा है, मतलब कि उसका प्लान होता है मेगाजॉर्ड पाने के लिए। पर पावर रेंजर्स सिंपली ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो रेड रेंजर और येलो रेंजर उसको ढूंढते हुए कहीं जाते हैं और वहीं पे उन्हें व्हाइट रेंजर मिल जाता है। फिर वो लोग उस पर हमला करते हैं, पर सिंपली व्हाइट रेंजर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उन्हें हरा देता है। फिर मेसगॉग कहता है अगर वो मेरा नहीं हो पाया तो मैं उससे किसी का नहीं होने दूंगा। एक नया मॉन्स्टर बनाओ और भेज दो उसके पीछे। टॉमी और ब्लू रेंजर अगले एग को ढूंढ रहे हैं जो कि भी हैच हो चुका है, लोगों पे हमला कर रहा है। पर टॉमी उस मेगाजॉर्ड को टेम कर लेता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है और नए मिले मेगाजॉर्ड के साथ हमारे पावर रेंजर नए मॉन्स्टर की छुट्टी कर देते हैं। पर जब तक हमारे पावर रेंजर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, व्हाइट रेंजर को बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है और फाइनली वो अपने एग को हैच कर लेता है और उसके पास आ जाता है अपना खुद का मेगाजॉर्ड। अब रेड रेंजर का मैच दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रेंट बैठा होता है। रेड रेंजर ट्रेंट से मिलने जाता है और वहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत कुछ खराब है। अब यहाँ पे ट्रेंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता क्योंकि जब वो व्हाइट रेंजर बनता है तो वो अपनी कंट्रोल में नहीं होता है, पर आफ्टर इफेक्ट उसकी बॉडी पे आते हैं।
रेड रेंजर ट्रेंट के पीछे पीछे जाता है और एकदम से उस पे व्हाइट रेंजर हमला कर देता है। व्हाइट रेंजर उसे बुरी तरीके से पीटता है, पर रेड रेंजर अपने आप को संभालता है और अपना नया क्लो मोड एक्टिवेट कर देता है। उसके पंजे निकल आते हैं हाथों से पैरों से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, पर ठीक है। पीछे से मेसेगॉग आ जाता है और वो व्हाइट रेंजर को कहता है, सुने ओए साले, मेरा पत्थर है ये, चुपचाप चले, मेरे लिए काम कर। वो कहता है, अच्छा चल, मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूँ, बड़ा आया। मेसेगॉग कहता, अरे यार एल्सा, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर टॉमी अपना फॉसल फाइंडर ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे उसे फॉसल फाइंडर तो मिल ही जाता है और साथ में ट्रेंट भी मिल जाता है, जिसकी तबीयत खराब सी होती है। फिर ट्रेंट पावर रेंजर में मॉर्फ कर जाता है और टॉमी को फॉसल बना देता है। अब हमारे बेचारे कद्दू टॉमी का क्या होगा? क्या वो फॉसल बना रहेगा और 50 साल बाद उसका फॉसल फ्यूल बना दिया जाएगा, या टॉमी बाहर आएगा और कुछ क्रेजी करेगा? इन सब का जवाब मिलेगा आपको अगले पार्ट में। अगर ये पार्ट तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो। अगर एक भी बंदे ने कमेंट कर दिया सर जी वेयर इज पार्ट 2, तो इसके अगले दिन ही मैं पार्ट 2 डाल दूंगा। टेक केयर, लव यू, स्वीट ड्रीम्स।